हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आज की वीडियो में हम मोमिन खां मोमिन की हालत ज़िंदगी और शायराना खूबियों को देखेंगे। हिस्सा नज़म, हिस्सा नसर से हमने सभी शायर जो इम्पोर्टेंट शायर थे उन्हों की सवाने हयात को देख लिया है। और आज हम हिस्सा नज़म से मुताल्लिक़ जो भी शायर हैं इम्पोर्टेंट, उनकी सवाने हयात कराएंगे। अगर आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी। आज की वीडियो नंबर 22 है। इससे पहले हमने 21 वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। सवाने हयात, कलाम खसूसियात और शायराना खूबियाँ, है ना, इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आपके लिए। आज हम मोमिन खां मोमिन की हालत ज़िंदगी और उनकी शायराना खूबियों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोमिन खां पूरा नाम, है ना, पूरा नाम क्या था? मोमिन खां। तो मोमिन का पूरा नाम क्या था? मोमिन खां। और इनका जो तखल्लुस था मोमिन था, है ना। इनकी पैदाइश हुई थी 1800 ईस्वी में दिल्ली में और वफ़ात मृत्यु हुई थी 1851 में दिल्ली के अंदर। ये ख़ास बेसिक चीज़ें हैं जो आपके एक नंबर में भी पूछा जा सकता है ना। पूछ लिया जाए कि मोमिन का तखल्लुस क्या था, है ना। मोमिन खां मोमिन का तखल्लुस क्या था, है ना। ये पूछ लिया जाए कि मोमिन खां कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, है ना, कहाँ वफ़ात हुई, कब हुई, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। हिस्सा नज़म से हम देखेंगे कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं। मिर्ज़ा गालिब को हमने आपको पहले ही बताया था, नज़म में भी और नस्र में भी। और आपके जो 27 नंबर का क्वेश्चन आता है पसंदीदा शायर में भी आप मिर्ज़ा गालिब को याद कर सकते हैं। पिछली वीडियो में जो 21 नंबर की वीडियो है उसके अंदर हमने मिर्ज़ा गालिब का दे रखा है। इसके अलावा हम मोमिन खां मोमिन की देखेंगे। दाग दहलवी को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके अलावा जिगर मुरादाबादी को भी हटा दिया गया है। एक फिराक गोरखपुरी की हम देखेंगे सवाने हयात। मिर्ज़ा रफ़ीक सौदा, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। मीर अनीस की हम देखेंगे सवाने हयात। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हलीब को भी हटा दिया गया है। नज़ीर अकबर आबादी की हम देखेंगे सवाने हयात। इसके अलावा अल्लामा इकबाल की देखेंगे और ब्रज नारायण चकबस की और काबिल अजमेरी की। जो मोस्ट होगी हम उन्हें आपके लिए तैयार कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो हम चलिए शुरू करते हैं। हकीम मोमिन खां मोमिन के हालत ज़िंदगी तहरीर कीजिए और उनकी शायराना खूबियों पर रोशनी डालें। ख़ानदानी नाम मोमिन खां है। जो मोमिन खां मोमिन हैं उनके ख़ानदानी नाम क्या है? मोमिन खां हैं। और तखल्लुस क्या है? मोमिन है। दिल्ली में 1800 ईस्वी को पैदा हुए। कौन पैदा हुए? मोमिन। हिकमत का पेशा करते थे, है ना। हिकमत मतलब होता है सेवा, है ना। जो इनका ख़ानदान था वह सभी दरबार में अपनी सेवा देता था, है ना। मोमिन ने इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की, है ना। जो इब्तदाई मतलब शुरुआती तालीम घर पर हासिल की। अरबी, फ़ारसी, रियाजी, नज़ूम और तब का इल्म हासिल किया, है ना। इन्होंने अरबी, फ़ारसी, रियाजी, नज़ूम और तब का इल्म हासिल किया। मोमिन खुश तबीयत और शौकीन आदमी थे, है ना। ये तबीयत और शौकीन आदमी थे, अपने मिजाज के आदमी थे, है ना। शायरी में शाह नसीर से असला ली, है ना। जो शायरी में शाह नसीर से असला ली, है ना। इन्होंने शायरी की कई इज़ाफ़ में अपनी शायराना काबिलियत का मुज़ाहिरा किया, है ना। इन्होंने शायरी की कई इज़ाफ़ में, है ना, कई सिनफ़ों में अपनी आजमाइश को अंजाम दिया, आजमाया। मगर उनकी तबीयत को गज़ल से मोहब्बत थी, है ना। लेकिन इनको बहुत सी इज़ाफ़ में गज़ल से बहुत मोहब्बत थी। इन्होंने गज़ल को उसके असली मानी के साथ इस्तेमाल किया, है ना। जो असली मानी के साथ इन्होंने इस्तेमाल किया है। उनके कलाम में शौकी है, ज़राफ़त है ना, छेड़छाड़ है, हुस्न व इश्क के मामलात का दिलकश बयान है ना। इन्होंने अपनी शायरी में हुस्न इश्क, फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़, है ना, बहुत ही गज़ब का इसमें इन्होंने पेश किया है। कहीं अरबी और फ़ारसी लफ्ज़ों की उलझी हुई तरकीबें हैं, है ना।
कई जगह अरबी और फ़ारसी लफ्ज़ों की उलझी हुई तरकीबें इन्होंने अपनी शायरी में रखी है। और कहीं बहुत सादगी और आम फहमी से शेर कहते हैं, है ना। कहीं कहीं तो अरबी फ़ारसी के लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं और कहीं बहुत सादगी और आम फहम से शेर कहते हैं। इनके कलाम में दुनियावी मामलात भी हैं और ज़ाती तजुर्बात भी, है ना। जो मोमिन हैं इनके कलाम में दुनियावी मामलात भी हैं, मतलब दुनिया से संबंधित बातें भी हैं, और ज़ाती तजुर्बात भी हैं, मतलब अपने अनुभव भी हैं। आम तौर पर इनकी गज़लें छोटी बहरों में लिखी गई हैं, है ना। जो मोमिन खां की गज़लें हैं, जो शायरी हैं, छोटी बहरों में लिखी गई हैं, मगर छोटे छोटे शेर में बड़ी बड़ी बातें कहना इनकी फितरत में था, है ना। जैसे छोटी छोटी शेरों में इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं। वह गज़ल के बहुत कामयाब उस्ताद और मशहूर शायर थे, है ना। जो मोमिन खां मोमिन थे गज़ल के बहुत कामयाब उस्ताद थे, है ना, और मशहूर शायर थे। दिल्ली में 1851 को इनका इंतकाल हुआ। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप कमेंट ज़रूर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।